बच्चों आज की इस वीडियो में ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो बच्चों ये जो प्रॉब्लम है ना हमारा टेलीस्कोपिक सीरीज के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो हमारा जो कंसेप्चुअल वीडियो था ना स्पेशल सीरीज का वीडियो नंबर 11 उसमें मैंने टेलीस्कोपिक सीरीज का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। अगर आपने वो देखा होगा ना तो आपको वर्किंग रूल पता होगा कि जब कभी भी टेलीस्कोपिक सीरीज की प्रॉब्लम होती है तो उसको किस तरीके से अपन ओपन करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने उस चीज को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो आप जाके पहले उसका कॉन्सेप्ट देख लें, देन इस टाइप की प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए बच्चों हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको जनरल टर्म टीएन बेसिकली कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसको अगर अपन ढंग से लिखे ना तो ये चीज कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 5n-of n+1 और इसके डिवीजन में जो है ना n×n+1 है। देखो ऊपर वाले पार्ट में ये चीज देख को जिनके कंफ्यूजन हो रहा है ना उसके लिए मैं बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसको आप डिफरेंस लेके देखो ना वापस यही चीज आपको मिलेगा, 4n-1 ही मिलेगा। और यहाँ पे ये 5n को मैं अलग से लिख लेता हूँ, बस यही चीज किया हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इस चीज को करने के पीछे का लॉजिक ये है ना कि जब नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो देखो ये कुछ ऐसा मिलेगा, 5n/n मल्टीप्लीकेशन में n+1 और ये माइनस ऑफ हो जाएंगे n+1/n×n+1 और यहाँ पे तुम्हें ये चीज मल्टीप्लीकेशन में मिल जाएगा 5n। और इसका बेनिफिट क्या होगा ना कि ये n और ये n कैंसिल हो जाएंगे, ये n+1 ये n+1 कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा ना, मिलेगा 5/n+1 माइनस ऑफ 1/n और यहाँ पे 5n और इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे tn आपको फाइनली यहाँ से कुछ ऐसा मिल जाएगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n। और देखो बच्चों जब इसका मल्टीप्लीकेशन 5n से होगा तो ये चीज कुछ ऐसा मिलेगा आपको, 5n+1 डिवाइड बाई n+1 माइनस ऑफ ये हो जाएंगे 5n डिवाइड बाई n। ये कुछ इस टाइप की चीजें होगी, ये समझ पा रहे हो ना। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो ना तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो ये बेसिकली आपको एक टेलीस्कोपिक वाला टाइप ही दिख रहा है। वो कौन सा टाइप है, देखो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इस टाइप की चीजें आपको दिखने लग जाए, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n और vn+1 माइनस vn, तो बच्चों इसका जो सम एस एन होता था ये होता था वी एन माइनस वी जीरो। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो में मैंने ये चीज को डिस्कस किया था। तो यहाँ से आप इस लॉजिक से इसको सॉल्व करोगे ना तो ये चीज सीधा सीधा आपको एस एन जो मिलेगा ना वी एन माइनस वी जीरो होंगे। और यहाँ पे देखोगे ना बच्चों इस चीज को अपन वी एन बोलते हैं तो ये चीज कुछ ऐसा हो जाएगा, 5n+1 डिवाइड बाई n+1 और माइनस ऑफ भी जीरो की जगह यहाँ पे क्या रख लोगे, n की जगह पे आप जीरो रख लोगे तो ये 5 की पावर 0 + 1 तो 5 हो जाएगा और डिवाइड बाई 1 ये कुछ ऐसा आ जाएंगे। और ये जो होंगे ना ये फाइनल आंसर हो जाएंगे। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि ये चीज समझ में ही ना आया हो, तो जिनको ये चीज समझ में नहीं आया ना उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, आप क्या करो ना n इज इक्वल टू 1 रखो। तो देखो बच्चों जैसे ही n इज इक्वल टू आप 1 रखोगे ना तो 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 की पावर 1 डिवाइड बाई 1 आपको कुछ इस तरीके से चीजें मिल जाएगी। और n इज इक्वल टू जैसे ही आप 2 रखोगे ना तो आपको क्या मिलेंगे, 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस ऑफ 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 2। और फिर से आप क्या कर लो ना n इज इक्वल टू आप 3 रख लो तो आपको यहाँ से मिलेंगे 5 टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 5 टू दी पावर 3 डिवाइड बाई 3। और ये चीज आपका चलते जाएगा कुछ इस तरीके से। एट द एंड आप n इज इक्वल टू n रखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5 टू दी पावर n डिवाइड बाई n+1 और माइनस ऑफ 5 टू दी पावर n डिवाइड बाई n, ये कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। और यहाँ से आप क्या नोटिस कर पा रहे हो ना, देखो ये चीज इससे कैंसिल हो रहा है, ये चीज इससे कैंसिल हो रहा है और ये चीज आपका यहाँ वाले से कैंसिल होगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा जो इसको कैंसिल कर देगा। और इन सब का जब सम करेंगे तो ये सब कैंसिल वैंसिल होके
हमें एक ये टर्म मिलेगा और दूसरा हमें ये टर्म मिलेगा। और यहाँ से भी जो मैंने ये वाली तरीके से जो आंसर किया ना, वही सेम चीज बता रहा हूँ। बस अगर आपको ये चीज पता होगा तो बहुत ही इजीली आंसर कर पाओगे। अदरवाइज आप इतना लंबा लिखने के बाद आप फाइनली बताओगे 5 to the power n डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस 5/1, और ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर आएगा। तो ये दोनों ही चीज सेम होता है। अगर आपने इस चीज को समझा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर हमारी कंसेप्चुअल वीडियो की हेल्प से आप इस वाले शॉर्टकट को समझ लेते हो तो और भी अच्छी बात होगी, आप बहुत ही कम टाइम में इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत ही हेल्प हुआ होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इसी तरह की कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। और आप लोग इसी तरह से अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।